Good morning, my dear students. How are you? Hope you all are very fine and good. This is a Hindi period and I am your Hindi teacher. बच्चों, हम लोग अपना हिंदी लैंग्वेज का वर्क कंप्लीट कर रहे थे। हमने अपना हिंदी लैंग्वेज का क्रिया पार्ट 10 कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक्सरसाइजेस कॉपी और बुक में कर ली थी। आज हम हिंदी लिटरेचर का पार्ट 14 चैप्टर पेज नंबर 60 पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इसमें आपको जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, जब आप ये वर्क करेंगे, तो इसमें आपके पिक्चर्स बने हुए हैं, उसको आपको समझ करके लिखना है, उसको आपको पढ़ना है और कहानी को समझना है कि कहानी क्या है, कैसी है। और जब हम इसको कॉपी में करवाएंगे तब हम उसकी जगह पे डैश कर देंगे, फिलअप्स कर देंगे। उसको आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जैसे अभी हम इस बुक में फिल करते हैं, उसके बाद कॉपी में करेंगे। आज हम दोनों स्टोरी बुक में फिल करेंगे और समझेंगे। कल को हम इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके, आज हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपनी ये कहानी पढ़ते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया आज हम क्या करेंगे, कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे हमें करना है। कहानी पठन या श्रवण, कहानी पढ़ना या सुनना, पाठ 14 पेज नंबर 60। चित्रों को समझते हुए कहानी पढ़ो। चित्रों को देख करके मतलब समझ के कहानी पढ़ना है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, पेड़। एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक शिकारी, ये कौन है बच्चों, शिकारी। एक दिन एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाकर दाने फेंके। कबूतर जैसे ही दाना खाने आया, जाल में फंस गया। जब चूहे ने यह देखा तो उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। कबूतर आजाद हो गया और उड़कर पेड़ पर जा बैठा। ठीक है, इस पिक्चर को देख करके हमें ये कहानी पढ़नी है। दूसरी पढ़ते हैं। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। उसी तालाब में एक बगुला भी रहता था। बगुला बहुत चालाक था। वो मछलियों से कहता था कि वो उसका दोस्त है, पर उसका मन मछलियां खाने को करता था। एक दिन उसने मछलियों से कहा कि तुम इस तालाब का पानी सूखने वाला है, मैं तुम सबको एक एक करके दूसरी स्थान नदी में ले जाऊंगा। ठीक है, स्थान नदी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी बहाने वह एक मछली ले गया और दूर जाकर उसको खा गया। एक मछली ले गया तालाब से और उसको दूर जाकर के खा गया। जब मछलियों को ये पता चला तो उन्होंने बगुला से नाता तोड़ लिया। ठीक है, अब इसको आपको लिखना कैसे है, आपको इसको अपनी फेयर कॉपी में ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप डेट डालिएगा। आप सबसे पहले डेट डालेंगे 6/2/2021। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्लास वर्क। फिर आप लिखेंगे कहानी पूर्ण करो। मीन्स कहने का है कहानी को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। हम यहाँ पे खाली जगह जैसे एक डैश पेड़ पर कबूतर रहता था। रेड पेन इसके नीचे था। पेड़ के नीचे बिल में
एक डैश रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक डैश शिकारी आया। उसने डैश जाल बिछाकर दाना फेंका। ठीक है। कबूतर जैसे ही दाना खाने आया, जाल में फंस गया। ओके, इतनी स्टोरी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। बच्चों, लिखने से पहले सबसे पहले आप डेट डालिएगा, क्लास वर्क लिखिएगा और अपना लेसन डाल दीजिएगा। पार्ट कौन सा है? पार्ट 14। बस, ठीक है। कहानी पूर्ण करो। इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, एक पेड़, यहाँ पे क्या फिल करेंगे? पेड़ पर कबूतर, एक कबूतर। ठीक है। एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाकर दाने फेंका। ठीक है। कबूतर जैसे ही दाना खाने आया, जाल में फंस गया। ओके, इतनी स्टोरी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों। एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाकर दाने फेंके होगा यहाँ पे। ठीक है, फेंके। कबूतर जैसे ही दाना खाने आया, जाल में फंस गया। ओके, आपने देखा बच्चों, हमने दोनों कहानी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली है और समझ ली है। इसको हमें समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसमें पिक्चर्स बने हुए हैं। उसी पिक्चर की जगह पे हमें लिख देना है, नाम लिखना है उसका। ठीक है, जो पिक्चर बना है उसी को बस लिख देना है। पर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा बच्चों। एग्जाम में आपको ऊपर ऑप्शन दिए रहेंगे, मैं रिवीजन कराऊंगी तब आप समझ जाएंगे। बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम में आपके ऑप्शंस रहेंगे। आप उसमें से देख करके फिल करेंगे कि किस जगह पे क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और होप अच्छी भी लगी होगी। अच्छी स्टोरी है ना बच्चों? यस, आप लोग फिर से इसको एक बार अच्छे से रीडिंग कीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों, अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है। ये स्टोरी आज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये अच्छे से घर पे पढ़ना है। ठीक है, और अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप इसको लिखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।